आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। इसमें टोटल 1 से 39 क्वेश्चन है, ठीक है। 17 क्वेश्चन इस पेज में है और रिमेनिंग क्वेश्चन इस पेज में है, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आपको नीचे टाइम स्लैब मिल रहा होगा सारे क्वेश्चन का, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर 25 नंबर क्वेश्चन है। आप उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको डायरेक्ट 25 नंबर क्वेश्चन पे ले जाएगा वो वीडियो, ठीक है। आपको ना पूरे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी वीडियो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम स्लैब नीचे डिस्क्रिप्शन या नहीं तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और आगे तो आपको पता ही है कि स्किप करके भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपन के पास, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x 1 + x²। इसमें क्या रहा है कि इंटीग्रेट द फंक्शन एक्सरसाइज 1 to 37, 1 से 37 तक को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए, जैसे नीचे वाले को गौर से देखिए, नीचे नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला है। जैसे नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला होगा ना, सॉरी यहाँ पे dx भी है, तो आप नीचे वाले को ना कुछ भी मान लीजिए। जैसे नीचे वाले को मान लेते हैं लेट 1 + x² = t। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 0 + 2x dx = dt, ठीक है। तो i = अपन के पास आ गया 2x dx को क्या डाल सकते हैं dt। 2x dx है ये पूरा ना, dx इधर मल्टीप्लाई में तो मतलब 2x की मल्टीप्लाई में, तो पूरा को क्या लिख सकते हैं dt अपॉन नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं t, ठीक है। अब इसका 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है ln t, ठीक है, या log t भी लिख सकते हैं, ठीक है। ln t लिखे या log t लिखे बात बराबर है। तो log t अब प्लस c, ठीक है। t का वैल्यू क्या मानते हैं, t को मानते थे अपन 1 + x², तो t का वैल्यू डाल दीजिए। तो t का वैल्यू क्या आएगा ln 1 + x² + c, ठीक है। ये अपन का आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा है इंटीग्रेशन, बस थोड़े मोड़े आपको सोचना पड़ेगा। पहला नंबर हो गया, पहला में दूसरा देखते हैं, ठीक है। i = अपन के पास है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। तो अपन के पास log x का होल स्क्वायर अपॉन x है। तो अपन को देख रहे हैं किसको ऐसा t मानेंगे जो अपन को इसका डिफ्रेंसिएशन दे रखा है, सॉरी यहाँ पे dx भी है। तो देखिए log x को अगर अपन t मानते हैं तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/x होगा। 1/x अपन के पास पहले से है। तो चलिए लेट log x = क्या मानते हैं, log x = क्या मानते हैं, log x = t मानते हैं, ठीक है। log x को डिफ्रेंशिएट कीजिए, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx = dt, ठीक है। ये आप हो गया। देखिए 1/x dx = dt, log x को क्या माने थे अपन t² आ गया। 1/x × dx क्या आ गया 1/x × dx dt आ गया, सॉरी ये नहीं होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या आ गया t² का इंटीग्रेशन आपको पहले से पता है t³ + c। t को क्या माने थे अपन log x, तो log x की पावर 3 और अपॉन में 3 है तो अपॉन 3 + c। ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। और ज़्यादा अगर वेरीफाई करना ज़्यादा ही करना है तो x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको और अच्छे से लिख दीजिए। तो log mod x/3 का होल क्यूब प्लस c, ये भी आंसर है। अब यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा मॉड का कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है, ज़्यादा रोल होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है। इंडिफिनिट में कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा के बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा है मैं अपन के पास 1 इंटीग्रेशन 1/x + x log x। अब कहिएगा कि अब यहाँ पर क्या माने, सॉरी यहाँ पे dx भी है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि अब यहाँ पर हम क्या माने, तो यहाँ पे क्या माने हमको भी नहीं पता चल रहा है। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x कॉमन ले सकते हैं, 1/x × 1 + x लिख सकते हैं, सॉरी 1 + log x dx ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर 1 + log x को t मानते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या 1/x होगा। 1/x अपन के पास पहले से है तो मानते हैं लेट 1 + log x = t। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए 0
1/x का log x का 1/x dx इक्वल टू dt, इसमें कोई दिक्कत? ये आ गया अपन के पास। देखिए 1/x dx को क्या मान सकते हैं, देखिए इसको, देखिए इसको गौर से देखिए, ये 1/x dx ही तो लिखा हुआ, 1/x dx इक्वल टू dt अपॉन t, इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 1/t इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ln t प्लस c, ln t क्या माने थे 1 + t, तो log ln या log लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो 1 + log x प्लस c, ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर हो गया। चौथा देखते हैं आप। चौथा नंबर है अपन के पास, चौथा में है sin x इंटू साइन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन sin x इंटू साइन कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब देखिए sin x इंटू साइन कॉस एक्स, इसको क्या मान सकते हैं, इसको देखिए तो cos x को अगर हम t मानते हैं तो cos x का डिफरेंस क्या होता है, माइनस टाइम्स sin x होता है। तो देखिए अगर sin x को t मानते हैं, सॉरी sin x को t मानते हैं तो इससे कुछ तो मिलने वाला नहीं है। अगर cos x को t माने तो cos x t, और तो cos x या माइनस टाइम sin x dx तो इसमें चला जाएगा dt में। तो चलिए मानते हैं लेट cos x इक्वल टू t। sin x को क्यों नहीं माने वो पता है ना आपको, मैं बता दिया sin x को क्यों नहीं माने। cos x इक्वल टू t, cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना, माइनस टाइम sin x dx इक्वल टू dt। तो अपन के पास sin x dx क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स dt, इसमें कोई दिक्कत, ये माइनस इधर चला जाएगा। तो देखिए sin x dx को क्या लिख सकते हैं dt, और sin cos x को क्या माने थे t इंटू dt, और माइनस टाइम से माइनस बाहर आ जाएगा। कोई भी अगर आपके पास कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, इतना तो पता होगा आपको। तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है, माइनस टाइम्स साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन पता है आपको, माइनस टाइम्स cos t होता है, ठीक है, प्लस c, ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस लिखे या नहीं लिखे बात बराबर है। तो ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो आपको पता ही नहीं, कांस्टेंट -8 होगा तो ये प्लस बना देगा, +8 होगा तो ये माइनस बना देगा, तो यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लस cos t प्लस c लिख सकते हैं। cos t अपन के पास कितना है, t क्या माने थे, cos x माने थे, t माने थे ना cos x, तो मैं cos इंटू cos x प्लस c, ये अपन के पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है, ठीक है। चौथा नंबर देख लेते हैं। अब पांचवा नंबर देखते हैं। मैं अपन के पास इंटीग्रेशन sin ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b इंटू dx, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें और 1/2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड कर दें, sin ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b dx। इसको गौर से देखिए, ये गौर से देखिए ना, कोई फार्मूला बन रहा है, sin 2θ का फार्मूला क्या होता है, sin θ इंटू कॉस θ 2 टाइम्स ये होता है। देखिए ये है, इसका फार्मूला बन गया। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन sin 2ax प्लस 2b इंटू dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ना इसको क्या मानते हैं, इसको अपन मानते हैं t, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे भी सॉल्व करें ना तो आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा चलिए हम बताते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट एक बार ना मैं t मान के बताता हूँ, एक बार डायरेक्ट बताता हूँ। लेट 2ax प्लस 2b इक्वल टू t मानते हैं, ठीक है। ये इसको कीजिए तो 2a dx इक्वल टू dt, इसमें कोई दिक्कत। तो dx अपन के पास क्या आ जाएगा, dt/2a। तो हमारे पास क्या 1/2 इंटीग्रेशन sin t इंटू dt/2a। sin t का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स, तो 1/2 इंटू माइनस टाइम्स साइन का cos t इंटू cos t इंटू 1/2a पहले से प्लस c, ठीक है। इसको रीअरेंज करके लिखेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स 1/4a इंटू
कॉस टी को क्या लिखते हैं, टी को अपन माने थे 2ax प्लस 2b प्लस सी, ये अपन के पास ये आ गया। ठीक है, मैं एक बार डायरेक्ट बताता हूँ। चलिए यहाँ से मैं ये है ना, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया, ये आंसर हो गए। इसको ना इससे दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 है, 1/2 साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स कॉस एक्स, कॉस एक्स अंदर का जो है वही लिख दीजिए 2ax प्लस 2b अपॉन जो x का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट उसको नीचे लिख दीजिए इनटू प्लस c। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आता है, माइनस टाइम्स कॉस 2ax प्लस 2b अपॉन माइनस ये क्या था 1 2 2 4 4a प्लस c। ये देखिए, ये और इसमें कोई आंसर में दिक्कत है, ये दोनों तो सेम आ गया ना। तो देखिए एक बार डायरेक्ट कर दें, इसमें t मान के बनाना पड़ा, इसमें डायरेक्ट बन गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गए, 5वां के बाद क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है अपन के पास ये इंटीग्रेशन ax प्लस b, ठीक है, अंडर रूट dx, इसका इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है तो देखिए, जैसे ना लीनियर फॉर्म में रहेगा ना तो इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे आप t के मान के फॉर्म, इसमें पूरा में ना कुछ मान के ही सॉल्व किया है, तो आप t मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर लीनियर केस में, लीनियर में हो ना कोई, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भी बताएंगे और लीनियर में, मतलब ये क्या शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। ठीक है, पहले ये क्या नाम है शॉर्ट, ये डायरेक्ट, ये देखिए जो स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड में क्या है, ax प्लस बी इक्वल टू क्या मानना है, t मानना है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी। ठीक है, ax क्या हो जाएगा, ax को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो a आएगा इंटू dx आएगा। ठीक है, प्लस b का 0, b क्या हो गया कॉन्स्टेंट है dt, तो हमारे पास dx अपन के पास क्या आ गया, dt बाई a। ठीक है, तो हमारे पास dx के बदले dt बाई a लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस बी को क्या माने थे, t। ठीक है, t इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, dt बाई a क्या आ जाएगा, 1/a बाहर का आ जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। ठीक है, 1/a को क्या लिख सकते हैं, 1/a, तो 1/a कॉन्स्टेंट है, t को इंटीग्रेट कीजिए तो क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1 दोनों में जुड़ जाएगा प्लस c, तो क्या आ जाएगा 2/3a इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ये आ जाएंगे, और सॉरी हाँ ये आएंगे। इसको टी का वैल्यू लग दीजिए तो 2 सब में बराबर डाल दीजिए। ठीक है, 2/3a इंटू टी का वैल्यू क्या माने थे, ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ये तो अपन आ गए ये जनरल मेथड से। देखिए इसको ना डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, तो इसको यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये एरो लगा के यहाँ से एरो आया है। ठीक है, यहाँ से एरो आया है, तो इससे डायरेक्ट कैसे ले, जैसे जब ये लीनियर में रहेगा ना तब करना है ऐसा। ठीक है, क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसका दूसरा मेथड है, तो लीनियर में रहे तो इसको क्या करना है, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया ना वैसे इसको भी डिफ्रेंशिएट, इसको जैसे इंटीग्रेट किया ना वैसे उसको भी इंटीग्रेट कीजिए। तो ax प्लस बी की पावर क्या होगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है, इनटू ये जो है ना ये x का कोफिशिएंट उसको अपॉन में डाल दीजिए, सीधा सी बात। किसके कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट प्लस c हो गया। अब इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, रीअरेंज करके लिया तो ax प्लस b की पावर 3/2 अपॉन ये आ जाएगा, ये अपन के पास सॉरी अपॉन में क्या, अपॉन में 3a, 2 एकम 2 1 2 1 3a इंटू 2 पर जाएगा प्लस c। तो ये देखिए इसमें और इसमें देखिए कोई दिक्कत है, यही तो लिखा हुआ है 2/3a इंटू ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c। देखिए, लेकिन ये देखिए 1 2 3 लाइन में बना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में बना। आपको जो अच्छा लगे वो प्रीफर कीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ये इतना ध्यान रखना है जो x का कोफिशिएंट है ना उसको डायरेक्ट नीचे लिखना है, चाहे कुछ भी हो x का कोफिशिएंट। 6 के बाद 7वां देखिए, 7वां में है अपन के पास x अंडर रूट x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, इसमें जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आया ना तो अंदर वाले को
टी मान लीजिए। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए तो अंडर वाले को डायरेक्ट टी मान लेना है। तो डायरेक्ट टी मानिए, लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी। ठीक है, यानी तो टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, टी माने या टी स्क्वायर, चलिए टी स्क्वायर मानते हैं। ठीक है, x प्लस 2 को टी स्क्वायर मानते हैं, तो लिखिए सॉरी डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 2t dt। इतना लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। इसके बाद पुट कीजिए। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर माने हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो x की जगह क्या लिखिएगा, यहाँ पे अगर x के लिए सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2 होगा। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। 2 तो x की जगह क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2, इसको क्या माने, अंडर रूट टी स्क्वायर, इस पूरा को टी स्क्वायर माने हैं, इंटू dx का वैल्यू क्या आएगा, 2t dt आया। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कीजिए, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 2t इंटू डी टी। ये टी कहाँ से आया, टी स्क्वायर है, रूट हटेगा तो टी आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 जैसे 2 कांस्टेंट है, 2 सबके मल्टीप्लाई से बाहर आ गया, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 डी टी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा अपन के पास, ये आएगा टी की पावर 5 माइनस 2 टी की पावर 3/3 प्लस सी। ये आ गया अपन के पास। x का वैल्यू क्या माने थे, ये माने थे, सॉरी टी का वैल्यू क्या माने थे अपन, टी स्क्वायर का वैल्यू ये माने थे, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा अपन के पास, अंडर रूट एक्स प्लस 2, यही आएगा ना। टी स्क्वायर का वैल्यू ये माने थे, तो टी का वैल्यू डालिए सब जगह। टी का वैल्यू अगर डालते हैं तो x प्लस 2 की पावर 5/2, देखिए 1/x प्लस, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई 5/2 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर, ये क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना, सॉरी नहीं दिख रहा है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं मल्टीप्लाई करना है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये लिख दीजिए। देखिए आंसर एक बार मिला लीजिए, आंसर है अपन के पास किधर गया आंसर, कितना नंबर, ये 7वां नंबर है। 7वां नंबर क्या से है, देखिए 2/5, देखिए 2 अंडर मल्टीप्लाई करके लिखे तो 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2 इसमें भी मल्टीप्लाई तो 4/3, और सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां के बाद चलते हैं 8वां पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है अपन के पास, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। जैसे रूट में आना तो रूट वाले को टी मानिए या टी स्क्वायर मानिए, दोनों में बात बराबर पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन का अंतर रहेगा, तो दोनों में जिसको जो मानना है वो मानिए। तो चलिए अपन अंदर वाले को मानते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर को टी स्क्वायर, क्या मानते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर को टी स्क्वायर मानते हैं। ठीक है, अपन ज़्यादातर टी स्क्वायर ही मानेंगे, टी भी मान के काम चल सकता है, टी स्क्वायर अपन मानते हैं, टी स्क्वायर मानते हैं। तो चलिए डालते हैं, ये सॉल्व कीजिए, सॉल्व अपन करते हैं इसको, सॉरी डिफ्रेंशिएट कीजिए, लेट होगा डी टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट अगर कीजिएगा तो 0 2 इंटू 2x तो 4x dx इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2t dt। ठीक है, तो x dx अपन के पास कितना आ जाएगा, x dx अपन के पास 2t dt/4, तो ये अपन के पास कट गया, तो x dx कितना आ जाएगा अपन के पास dt/2, सॉरी t dt/2, इतना आ गया। अब देखिए अपन के पास x dx है क्वेश्चन में, हाँ x dx है क्वेश्चन में, देखिए x dx को जो मानना है t स्क्वायर को माने t स्क्वायर। ठीक है, x dx कितना आ जाएगा t dt/2, t dt/2, 2 क्या बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर, तो t स्क्वायर dt हो जाएगा। देखिए t से आएगा एक t पहले से t स्क्वायर, तो 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर का पावर 3 इंटीग्रेशन के अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, टी का वैल्यू डालिए, टी का वैल्यू डालते हैं तो टी का वैल्यू क्या है अपन के पास 1/2 इंटू टी की, सॉरी 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2, ये टी की वैल्यू क्या है अपन के पास, यही है ना, अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1/2, जो भी लिखना है, अपॉन 3
प्लस सी। इसको सॉल्व कीजिए, मतलब इसको सही से लिख दीजिए। सही से लिखेगा तो क्या होगा 1/6 इंटू टी प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस सी। यही तो है आंसर में अपन के पास, यही है। ठीक है, सॉरी टी नहीं है, ये 1 है, ये सब 1 है। ठीक है, 8वां के बाद 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है अपन के पास 4x + 2 x² + x + 1। तो इंटीग्रेशन 4x + 2 √ x² + x + 1। अगर आप गौर से देखिएगा ना इसमें, तो इस वाले का रूट अंडर रूट लिखा हुआ ये वाला, सॉरी डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ, डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ ये वाला। गौर से देखिए, कैसे गौर से देखना है, हमको कैसे पता चलता है। तो हम डायरेक्ट ना कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं डू, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 2x + 1 लिखा हुआ ये अंडर रूट अपन ने क्या x² + x + 1 dx। अरे देखिए x का x² का डिफरेंस 2x + 1, ये तो लिखा हुआ। तो अपन क्या करते हैं, लेट x² + x + 1 = t² मानते हैं। अपन हमेशा t² मानेंगे। ज़्यादातर केस में जहाँ पे नहीं होगा t² बनने से काम, तो वहाँ पे t मानेंगे, लेकिन अपन ज़्यादातर केस में t² मानेंगे। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2x + 1 इंटू dx = 2t dt। यहाँ पे भी सही लिख रहे थे, ऐसे देख रहे, कॉमन ले लिए dx, 2x + 1 dx = 2t dt। ठीक है, तो ये देखिए, ये अपन के पास क्वेश्चन में है, ये तो अपन के पास क्वेश्चन में देख रहे हैं। इसको देखिए गौर से, इसको अगर अपन गौर से देखते हैं तो ये तो अपन के पास क्वेश्चन ही में है। तो इसके बदले 2t dt लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो 2 × 2t √ x² + x + 1 को क्या मानते थे, t² dt 2 dt। इस पूरा के बदले 2t dt लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो 2t dt है ना, 2 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा अपन के पास 4 इंटीग्रेशन, ये 2 इधर आएगा, इस बच जाएगा t² dt। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × t³ ये t³ + c। ठीक है, t का वैल्यू यहाँ से निकालिए, t का वैल्यू अपन यहाँ पे इससे क्या आएगा, ये आएगा x² + x + 1, या इसको क्या लिख सकते हैं, x² + x + 1 की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको क्या 4/3 इंटू t, सॉरी t नहीं लिखना है, आप x से t को रिप्लेस करना है, x² + x + 1 की पावर 3/2 + c। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये 9वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 9वां के बाद चलते हैं 10वां पे। 10वां नंबर में है अपन के पास, एक सेकेंड, 10वां नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में है 1/x - √x इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ये है अपन के पास क्वेश्चन। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको कुछ ऐसा कॉमन लीजिए इसमें से जो ना अपन किसी चीज़ को माने ना तो उसका डिफ्रेंसिएशन वो हमारे पास आ जाए। तो ठीक है, कॉमन लेते हैं हम इसमें ना, हम कॉमन लेते हैं इंटीग्रेशन 1/√x कॉमन लेते हैं। अगर 1/√x कॉमन लेते हैं तो x है, x को कॉमन लेंगे अंडर तो √x बचेगा। इसमें से अंडर ले लेंगे तो 1 कॉमन बच जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा dx e। अब ना हम ये जो नीचे वाला क्वांटिटी ने उस पूरा को t मानते हैं। लेट ये नहीं लिख पाते हैं, लेट x - 1 = t। ठीक है, इसको पूरा को t माने। तो इसका देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/2 √x dx आता है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/x, देखिए कैसे, x की पावर 1/2। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/2 बाहर आएगा, x की पावर 1/2 - 1, तो क्या आएगा 1/2 इंटू x की पावर -1/2। तो इसको 1/-1/2 है तो 1/√x आ जाएगा, माइनस है तो माइनस है, ऊपर है तो नीचे आने के लिए 1/√2x आ जाएगा। तो ये ना, ये डायरेक्ट √x का डिफ्रेंशिएट होता है 1/2 ठीक है, dx = dt 1 का तो 0 होता है। देखिए dx / √x = 2t dt हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। 2t ये क्वांटिटी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए ये क्वांटिटी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, आप गौर से देखिएगा, इतना इंटू इतना, इतना बाई इतना, इतना,
तो अपन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय, इसको क्या मान लेते हैं टी माने थे, इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 बाहर आएगा, ऑब्वियसली बाहर आएगा, 2 कांस्टेंट है, तो डी टी बाई टी, डी टी बाई टी को क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन कर दिएगा तो क्या आएगा एल एन टी या लॉग टी, जो भी लिखना है, प्लस सी। ठीक है, तो 2 इंटू लॉग टी को क्या लिखेंगे, लॉग टी को सॉरी टी का वैल्यू डाल दीजिए अब, तो लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये तो माने थे, प्लस सी। अपन के पास ये आंसर भी है, कितना नंबर ये 10 नंबर। ठीक है, और देखिए अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में रहता ना तो डेफिनेट में अपन के पास 2 इंटू लॉग मॉड अंडर रूट एक्स माइनस 1 हो जाता। ठीक है, प्लस सी। ऐसे नहीं है, इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक भी आप छोड़ दीजिएगा तो आपको फुल मार्क मिलेगा। मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 का 3 मिलेगा, 0.01 मार्क्स भी नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन के पास। 11 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, किधर गया 11 नंबर, 11 नंबर इधर है। 11 नंबर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, ये अपन के पास 11 नंबर क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो नीचे वाले को टी मानना है, तो लेट एक्स प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। अपन टी स्क्वायर बोले ना, रूट वाले के अंदर के अपन जनरली टी स्क्वायर मानेंगे। ठीक है, तो डी एक्स अपन के पास क्या आ गया 2t dt। ठीक है, तो अपन x कहाँ से आ गया, x भी निकाल लेते हैं। x अपन के पास आएगा टी स्क्वायर माइनस 4, और डी क्या आ जाएगा अपन के पास, डी तो आ गया, और t अपन के पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 4। ठीक है, ये भी यूज आएंगे इसमें, इस भी, ये भी यूज आएंगे और ये भी यूज आएंगे, सब अभी ही यूज आ जाएंगे। देखिए x इक्वल टू क्या है अपन के पास, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4, टी स्क्वायर माइनस 4। डी एक्स इक्वल टू क्या है अपन के पास, डी एक्स इक्वल टू है 2t dt। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस 4 टी स्क्वायर माने थे तो एक्स प्लस 4 टी स्क्वायर। देखिए ये टी स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो गए, टी और टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो 2 बाहर आ गए, 2 अगर बाहर आते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 4 dt। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू टी क्यू बाई 3 माइनस 4t, इसमें कोई दिक्कत, प्लस सी भी होगा, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं तो आगे सॉल्व करते हैं। आगे अपन के पास आएगा टी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और टी कॉमन ले लेते हैं और 3 बाहर निकाल लेते हैं, 2/3 इंटू टी, तो अपन के पास अंदर बचेगा टी स्क्वायर माइनस 12 बचेगा प्लस सी। देखिए टी बाहर निकाले, एलसीएम लेके 3 बाहर आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप टी का वैल्यू डाल दीजिए, बस आंसर आ गया। 2/3 इंटू टी का वैल्यू अपन के पास क्या है एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 का रूट। ठीक है, टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है अपन के पास, टी स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस 4 है पहले से, तो एक्स प्लस 4 माइनस टाइम्स 12 प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको रीअरेंज सॉल्व कीजिए, 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस सी। देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ कुछ ऐसा ही आंसर, यही आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया, 11 नंबर हो गया। 11 के बाद 12 देखते हैं। 12 नंबर अपन के पास है एक्स क्यू प्लस 1। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स क्यू को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, x स्क्वायर। इसको ना अपन अंदर वाले को पूरा को क्या मानते हैं, 3 को कैंसिल आउट क्या 3 मान लेते हैं। ठीक है, लेट एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू टी क्यू। ठीक है, ये देखिए टी क्यू इसलिए माने कि ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। ऐसा चीज़ मानिए जो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो चलिए मानते हैं, ये मान लिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया 3x स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया 1 का माइनस 1 का 1 हो गया 0, 3 टी स्क्वायर डी टी, 3 से 3 कट गया तो अपन के पास बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये अपन के पास इतना बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। अपन देखते इसको क्या माने थे, अपन इसको माने थे टी क्यू की पावर 1/3। एक्स की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू इंटू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी एक्स तो अपन के पास पहले से था डी एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर डी टी,
तो चलिए लिखते हैं इंटीग्रेशन, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा टी। एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए ये यूज आ गया है, एक्स क्यू को अपन लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स क्यू को लिख सकते हैं टी क्यू प्लस 1, तो यहाँ से लिख सकते टी क्यू प्लस 1, ठीक है। इसको क्या लिख दिए, इसको डी टी लिख दिए, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए अंडर टी की पावर 4 प्लस टी डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद टी की पावर 5/5 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। टी की पावर 5, तो अपन के पास क्या है, टी की पावर 5 आया, अपन के पास टी क्यू है, टी अपन के पास क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 1/3, यह अपन के पास है। चलिए टी का वैल्यू डालिए, टी का अगर वैल्यू डालते हैं अपन, 1 सेकेंड, टी का वैल्यू अपन डालते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, टी का वैल्यू आएगा एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 5/3/5 प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू डालते हैं तो एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 1/3 सॉरी 2/3, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा ही आंसर होगा, आंसर है 1/11 का 12 का 1/7 एक्स क्यू माइनस 1 एक्स क्यू माइनस 7/3, ये एक्स क्यू, ये क्या हो गया एक्स क्यू माइनस 1 4/3, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ कहाँ हुआ है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, अरे टी स्क्वायर होगा ना, टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7 होगा, सॉरी 4 2 6 होगा, यहाँ से ये गलती, इधर इतना काट दीजिए, ठीक है। ये कट गया, ये यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो टी की पावर 4 2 6 प्लस टी की पावर, या आ जाएंगे क्यू डी टी, ठीक है। ये अपन भूल ही गए थे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टी की पावर, ये हो गए क्या हो गए, टी की पावर, सॉरी अब इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन नहीं है, तो टी की पावर ये आ गया 7/7 प्लस टी की पावर 4/4, ठीक है, प्लस सी। तो अपन यहाँ से टी की पावर 7, टी अपन के पास क्या है, तो एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 7/3/7 प्लस एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 4/3/4 प्लस सी, ठीक है। ये अपन के पास आंसर हो गया, आंसर में भी यही है, ठीक है। यहाँ ये दिक्कत कहाँ पे हो गए थे, ये अपन टी स्क्वायर डी टी छोड़ ही दिए थे, इसके बदले अपन टी स्क्वायर डी टी डालते ना, तो अपन सिर्फ डी टी डाल के आगे प्रोसीड कर दिए थे, ठीक है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सॉरी ये 12 नंबर क्वेश्चन थे, 12 कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं 13 पे, 11 12 कंप्लीट है, 12 के बाद 13 पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन में अपन के पास, इसमें टोटल 39 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x3 की पावर 3 इंटीग्रेशन dx। देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर कुछ ना कुछ दे रखा है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अपन पूरा को t मानते हैं, 2 प्लस 3x3 को पूरा को t मानते हैं, ठीक है। इस पूरा को t मानते हैं, t मानने से क्या होगा, कुछ तो होगा, लेट तो हम भूल ही जाते हैं, लेट देखें, इसको t मानते तो 9x, ये 9 कहाँ से आया पता है, 3 और 3 नीचे उतरेगा तो 9 हो गया, 9x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आ जाएंगे, ये dt आ जाएंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर dx अपन के पास आ गया dt बाई 9, ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर dx बाई इक्वल टू हो गया dt बाई 9। तो अपन क्या लिख दें, इस पूरा को लिख दें dt, 9 है तो 1/9 बाहर आ जाएगा, इसको क्या माने थे, t माने थे, तो t की पावर 3, ठीक है, ये हो गया। तो 1/9 इंटीग्रेशन t की पावर -3 dt, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो 1/9 t की पावर -3 तो -2 प्लस 1 ऐड होगा तो -2 बचेगा, ये भी -2 प्लस c, तो अपन के पास बचेगा माइनस टाइम्स 1/18 1/t स्क्वायर प्लस c, और t का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, t का वैल्यू क्या था अपन के पास, t का वैल्यू ये था, तो ये पुट कर दीजिए तो -1/18 इंटू 1/t
2 + 3x³ की होल स्क्वायर प्लस c। ये अपन के पास आंसर हो गया। कुछ ऐसा ही आंसर भी है, आंसर देख लेते हैं। 13 नंबर -1/t 2x भी x को होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये हो गए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 के बाद 14 देखते हैं। 14 है अपन के पास 1/x log x की पावर m। ठीक है, जहाँ पर है x ग्रेटर देन 0 और m नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, यही ना, m नॉट इक्वल टू 1। चलिए मानते हैं। देखिए log x को अगर t मानते हैं तो 1/x हमारे पास पहले से है, तो लेट log x इक्वल टू t मानते हैं। t क्यों माने? अगर log x को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/x आएगा। 1/x हमारे पास क्वेश्चन में 1/x से dt पे हमारे पास dx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मानते हैं 1/x dx इक्वल टू क्या आ जाएंगे dt। ठीक है, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, तो dt लिख दिए। अपॉन t की पावर m लिख सकते हैं, ऑब्वियसली m लिख सकते हैं। ठीक है, t की पावर n, तो ऊपर t लिख जाएगा तो m माइनस टाइम्स m हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट अपन करते हैं, सॉरी इस सब में बराबर भूल ही जाते हैं। तो इसको क्या करें, t की पावर -m + 1 अपॉन ये आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे अपन, -m + 1 प्लस c। ये अपन के पास इंटीग्रेशन आ गए। t की वैल्यू अपन डाल देते हैं। चलिए 1 - m हो गया। t का वैल्यू अपन के पास आ जाएंगे log x की पावर 1 - m + c। ठीक है, कुछ ऐसा ही आंसर भी है, log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m + c। ये अपन के पास आंसर हो गए। 19 13 के बाद 14 नंबर हो गए कंप्लीट। 14 के बाद 15 देखते हैं। आपको ना हम अभी भी बता रहे हैं, पूरे क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है वही क्वेश्चन देखिएगा। आपको नीचे टाइम स्लैब ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हो गए, अब 14 भी हो गए, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में अपन के पास x अपॉन 9 - 4x² इंटीग्रेशन dx। ठीक है, देखिए x² का इंटीग्रेशन x होता है, ऑब्वियसली होता है x, तो चलिए नीचे वाले को पूरा को x मानते हैं। लेट 9 - 4x² इक्वल टू t। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या, सॉरी डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका 0 माइनस टाइम्स 8x dx इक्वल टू dt। ठीक है, dx हमको इधर रखना है, बाद में सबको इधर भेजना है। dt बाय माइनस टाइम्स 8, ये होगा dt x dx इक्वल टू dt टाइम्स dt अपॉन माइनस टाइम्स 8। ये हो गया। x dx को हम अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स dt बाय 8, और ये 9 - 4x² को लिया क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो t इंटीग्रेशन -1/8 बाहर कर दिए इंटीग्रेशन dt बाय t हो गए। ठीक है, ये हो गया अपन के पास इतना। इसको आप इंटीग्रेट कीजिए तो इंटीग्रेट तो -1/8 log t आ गए। t का वैल्यू डाल दीजिए। t का वैल्यू अगर डालते हैं 1 - 1/8 log t का वैल्यू है 9 - 4x² प्लस c। यहाँ पे भी प्लस c लिखना भूल गए। ठीक है, कुछ ऐसा ही हमारे पास आंसर है, माइनस टाइम्स 1/8 log 9 - 4x² प्लस c। मैं अभी भी बोल रहा है कि यहाँ पे अगर मॉड जो लग रहा है ना, तो मॉड आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम आ जाएंगे, इनडेफिनेट में कोई काम नहीं है मॉड का। ठीक है, ऐसे लगा दीजिए तो बेटर है, कोई हर्ज नहीं है। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 3 dx। ठीक है, देखिए इसमें ना कुछ अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ ये मान कर भी कर सकते हैं। अगर मान कर सकते हैं, चलिए पहले मान के करते हैं, फिर इसके करते हैं, क्या नाम है, डायरेक्ट करते हैं। पहले मान लेते हैं लेट 2x + 3 इक्वल टू t। तो अपन के पास आ गया 2 dx इक्वल टू dt। तो dx अपन के पास क्या आ जाएंगे, dt बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको क्या माने, e की पावर t, इस पूरा का वैल्यू t है, और dt बाई 2 dx को dt बाई 2 लिख सकते हैं। 2 बाहर आएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t dt। ठीक है, 1/2 इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो e की पावर t प्लस c। ठीक है, ये आ गए अपन के पास इतना, और t की वैल्यू डाल दीजिए अपन, तो 1/2 इंटू e की पावर 2x + 3 प्लस c।
तो ये तो हो गया है मान के करने वाले, ये 2x प्लस 3 को t मानिए, फिर ये कीजिए। आपको अपन ना डायरेक्ट बताते हैं एक यहाँ पे, ठीक है। जब ये लीनियर हो, e की पावर में कुछ भी लीनियर हो, कुछ भी, ठीक है, लीनियर हो तो क्या करना है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर x इस जगह क्या है 2x प्लस 3, ठीक है। और अपॉन में क्या डालना है, अपॉन में डालना है जो x के कॉफिशिएंट में, x के a b c d 1000 2000 10 लाख 5 लाख 50 लाख जो भी हो वो अपन डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अपॉन में 2, ठीक है, x के अपॉन में 2 है, प्लस c, ये अपन के पास आंसर हो गए। इस ये और ये दोनों तो बराबर है। देखिए ये एक लाइन में बन गया आंसर, ये एक कितने में 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में बने। तो आपकी चॉइस है, आप किससे बनाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गए। 16 के बाद 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में अपन के पास 17 बनेंगे यहाँ पे 17 इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx, ठीक है। अपन देखते हैं अगर x स्क्वायर को t मानते हैं तो ऊपर में इसका इंटीग्रेशन दे रखा है, हमारे पास x स्क्वायर का इंटीग्रेशन दे रखा है x, तो चलिए लेट x स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx अपन के पास क्या आ जाएगा dt, तो x dx क्या आ जाएगा अपन के पास dt बाई 2, हाँ x dx अपन के पास क्या आ गया dt बाई 2, 1/2 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर t, ठीक है, ये आ गया अपन के पास, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, t को ऊपर ले जाइए, 1/2 e की पावर माइनस टाइम्स t dt लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये t माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएंगे। उसके बाद इसको इंटीग्रेट तो 1/2 e की पावर माइनस टाइम्स t का माइनस टाइम्स t होगा, इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपॉन -1, इससे हम बताए थे कि माइनस टाइम्स हो जाएंगे तो -1, ठीक है, प्लस c, ठीक है। ये आ गया अपन के पास इतना। तो इसको आप और ये कीजिए, t का वैल्यू डालिए इसमें, तो इसमें थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, रीअरेंज करते हैं तो माइनस टाइम्स 1/2 e की पावर माइनस टी प्लस सी, अब t का वैल्यू डालिए -1/2 e की पावर t का वैल्यू है क्या -x स्क्वायर प्लस सी। अपन के पास ये कौन सा नंबर है 17 नंबर, 17 नंबर का आंसर क्या है 17 नंबर का 1/2, इसको अगर रीअरेंज करके लिख सकते हैं तो माइनस टाइम्स 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 16 नंबर 17 नंबर हो गए। 17 के बाद 18 पे देखते हैं। 18 नंबर है अपन के पास, ये 18 है, ठीक है। 18 नंबर किधर गया, 18 नंबर है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ दिख रहा है आपको, हमको तो दिख रहा है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो मान ही लेते हैं लेट tan इनवर्स x को t, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, पूरा हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं dt, तो e की पावर t को क्या माना है e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट ये हो गया, और e की पावर t का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, t का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस c, ये अपन के पास आंसर हो गए। आंसर में भी कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही है, इतना सिंपल सा है, इसमें सिंपल, आगे जाके थोड़ी मेरे प्रॉब्लम आएंगे। 18 के बाद 19 नंबर, प्रॉब्लम क्या, अपन अगर ये वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। 18 के बाद 19 नंबर हम देख लेते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, ठीक है। ये अपन के पास 18 नंबर है। dx भी ये है, इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ दिख रहा है, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें मानना भी नहीं है, कुछ मानना भी नहीं है, तो क्या करना है, ऐसा कुछ कीजिए कि जो माने ना तो कुछ अलग सा फॉर्म हो। इसमें ना अपन करते हैं e की पावर 2x है, e की पावर 2x प्लस 1, इसमें क्या करते हैं e की पावर x कॉमन लेते हैं, e की पावर x अगर कॉमन लेंगे तो 2x है तो x बचेगा, माइनस टाइम 1 बाई e की पावर x हो जाएगा,
अपॉन इसमें से भी ई की पावर एक्स अगर कॉमन लेते हैं अपन, तो ई की पावर एक्स कॉमन लेते हैं तो इसमें भी ई की पावर एक्स बचेगा प्लस टाइम्स 1/e की पावर एक्स बचेगा डी एक्स। ई की पावर इसे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसको अगर रीअरेंज करके लिखते ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस टाइम्स एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अरे कुछ तो बना, इसको अगर टी मानते हैं तो ये डी टी लिखा हुआ है, तो जैसे मानते हैं ई लेट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी मानते हैं, ठीक है। तो ई की पावर एक्स माइनस टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये डिफ्रेंसिएशन आते हैं ना थोड़े मोड़े आपको, ठीक है। ये डी टी, ये पूरा क्वांटिटी ऊपर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ऊपर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ऊपर लिखा हुआ है, तो डी टी को रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कीजिएगा डी एक्स को डी टी से रिप्लेस कीजिए अपॉन टी। इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो डी टी बाई टी क्या होगा, लॉग टी, यही होगा प्लस सी लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, टी का वैल्यू डाल दिया प्लस सी। अपन आंसर देख लेते हैं, अगर आंसर ऐसा है तो ऐसे में छोड़ देने का, नहीं तो और इसको रीअरेंज हो सकता है, तो प्लस सी यही आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया 19 नंबर का। 19 के बाद 20 देखते हैं। 20 में है अपन के पास 20 भी सेम क्वेश्चन है। 20 को हमारे हिसाब से 20 को थोड़ा पहले देना चाहिए, 19 को बाद में, 19 के बाद में देना चाहिए, 20 के बाद में देना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है तो इसको देखिए, इसको अगर नीचे वाले को t मानते हैं तो देखिए आप उनको कुछ दिख रहा है, ई की पावर 2x प्लस लेट ई की पावर माइनस 2x, ठीक है, इक्वल टू टी मानते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ई की पावर 2x, 2 का डिफ्रेंशिएट इंटू 2 माइनस ये प्लस प्लस ही फिर माइनस ये माइनस हो जाए तो ई की पावर माइनस 2x इंटू ये माइनस 2 तो माइनस ये हो गया तो इंटू 2 इक्वल टू डी टी, ये डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों में से कॉमन ले गए, 2 अगर कॉमन लेते हैं अपन के पास तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये अगर 2 इधर भेजते हैं तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। ये हो गया अपन के पास इतना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन, ये जो पूरा क्वांटिटी, ये हमारे पास क्वांटिटी पूरा ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा क्वांटिटी ऊपर में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं क्या, इस पूरा क्वांटिटी को डी टी बाई 2 लिख सकते हैं। तो डी टी 1/2 बाहर आ जाएगा अपॉन टी, इसमें कोई दिक्कत। आप देखिए 1/2 इंटू लॉग टी प्लस सी, 1/2 लॉग टी को क्या डाल सकते हैं, लॉग टी को अपन डाल सकते हैं ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी, क्योंकि 2x ही तो माने थे, टी इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस 2x। क्वेश्चन आंसर में है 20 नंबर का। 20 नंबर किधर गया आंसर, 20 नंबर ये रहा, 20 नंबर 1/2 लॉग ई की पावर 2x प्लस सी, ठीक है। ये 20 नंबर का हो गया। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में अपन के पास इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। 10 स्क्वायर में तो कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं, तो इसको चलिए सेक स्क्वायर में चेंज करते हैं। इसको अगर अपन सेक स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। ये होता है ना, 10 स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये तो हम लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं। अगर ये सेक स्क्वायर एक्स है, अगर हम बोले ना, ये चलिए हम डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। इसको टी मानेंगे, टी मानने के बाद ये करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पता होगा आपको, 10 x 2x माइनस 3, और जो ये क्या नाम है, ये क्या लीनियर है ना, लीनियर, इस लीनियर का जो x का कोफिशिएंट है ना, कुछ भी कोफिशिएंट अपॉन में डाल दीजिए। x का कोफिशिएंट 2 है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गए। इसको अगर रीअरेंज करके, यही तो है, रीअरेंज करके लिखेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस सी, ये अपन के पास आंसर है। आंसर एक बार मिला लेते हैं, 21 नंबर का आंसर 1/2 10 2x, ठीक है। ये देखिए मैं कुछ नहीं किया हूँ, 10 स्क्वायर इसी को x 2x माइनस 3 को t मानते,
टी मानने के बाद फिर डी टी निकालते, डी टी निकालने के डी एक्स को डी टी से कंपेयर करते, कंपेयर करने के बाद फिर सॉल्व करते, फिर टी का वैल्यू डालते हैं। हम वो डायरेक्ट किए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो 10x x की जगह ये है। और जैसे ही हम बोले थे कि जैसे लीनियर रहेगा ना, तो लीनियर में अपॉन में 2 डाल दे, जो भी लीनियर में x का कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में आ जाएगा। इधर कुछ भी रहे, कोई भी कांस्टेंट है, प्लस माइनस कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, जो लीनियर में रहेगा ना उसको डाल देना है। ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, एक लाइन में, इसको 10 लाइन में भी बना सकते थे। ठीक है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे बनाइए, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 वो टी मान के बनाइएगा। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं अपन। ये ट्रिक नहीं है, ये जो आप सोच रहे हैं ये ट्रिक नहीं है, ये मेथड है। आगे अगर आप हायर क्या नाम है अगले चैप्टर में जाइएगा, अगला एक्सरसाइज ये कौन है 7.2 7.5 6 में जाइएगा ना, तो आपको ये डायरेक्ट बनाने का लिए पता चल जाएगा। अभी भी हम बता दिए ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, 21 के बाद चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर है अपन के पास, सेक स्क्वायर 7 - 4x। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर 7 - 4x dx। यहाँ पे भी ना t मान के बना सकते थे। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x का 10x होता है, तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी 10x, तो 10x डालिए, x की जगह क्या है 7 - 4x। ठीक है, प्लस, और इसमें ना जो x का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, अरे 4 नहीं है, इसमें x का कोफिशिएंट -4 है, तो -4 डालिए। ठीक है, अब प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट, इसको -1/4 10 4 है ये। ठीक है, 1/4 10 7 - 4x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अगर इसी को t मान के बनाते हैं ना, तो ये भी कुछ ऐसा ही बनता है। चलिए हम t मान कर बनाते हैं एक बार। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। अगर इसको t मानते हैं तो 7 - 4x को क्या मानेंगे, t, तो t मानेंगे तो इसको dx निकालिए, तो लेट 7 - 4x को t माने तो -4 dx = dt माने, तो dt क्या आया अपन के पास, सॉरी dx अपन के पास क्या आया, माइनस टाइम्स dt/4। ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 सेक स्क्वायर 7 - 4x को क्या माने थे, t माने थे। इस dt को dt -1/4 बाहर आ जाएगा, सॉरी -1/4, ये माइनस है तो -1/4 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है 10t, तो 10t लिख दिए। ठीक है, प्लस c माइनस टाइम्स 1/4, 10t को क्या लिखे 10, t का वैल्यू डाल दिया तो 7 - 4x। ठीक है, प्लस c। देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो ये कितने लाइन में आया, 1 2 3 4 5 6 लाइन में, ये अपन के पास सिर्फ 2 लाइन में आ गया। बस थोड़ा सा कंसेप्ट रहेगा, अगर कोई भी लीनियर हो और इसका इंटीग्रेशन आपको इसके जो बगल वाले का जो है ना, इससे जुड़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन अगर डायरेक्टली पता हो तो डायरेक्ट लिख के, अगर लीनियर हो अंदर वाला क्वांटिटी, इसमें मेन कंडीशन क्या है, लीनियर होना चाहिए, तो लीनियर है ना अंदर वाला क्वांटिटी, तब भी ये क्या नाम है, ये अप्लीकेबल है, ये कंसेप्ट अप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं। अदरवाइज ये मेथड तो आपके पास ही है, सर्वे सर्वा। ठीक है, तो 21 नंबर हो गए। 21 के बाद चलते हैं, सॉरी ये 22 नंबर क्वेश्चन थे। ठीक है, 22 नंबर के पास चलते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर है अपन के पास 23। ठीक है, 23 नंबर अपन के पास है, किधर गया 23 नंबर, साइन इनवर्स इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx। ठीक है, ये अपन के पास 23 नंबर है। 22 तो अभी बताए, 23 में करना क्या है, साइन इनवर्स x है, नीचे वाला देख रहे हैं अपन के पास 1 - x² किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स x का। चलिए मानिए साइन इनवर्स x = t, लेट, तो इसका क्या होगा 1/√1 - x² dx = dt, ये होगा। साइन इनवर्स x को क्या माने थे अपन, t माने थे, t, dx अपॉन 1 - x² को क्या आया था dt। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। t का इंटीग्रेशन t² प्लस c, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू अपन पास साइन इनवर्स माने, तो साइन इनवर्स x का पावर 2/2 प्लस c, यही आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं। 22 के बाद 23 नंबर 1/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, 23 नंबर। 24 नंबर देखते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास
2 cos x माइनस टाइम्स 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 टाइम्स sin x। देखिए ये घुमाया कितना है देख रहे हैं आप, इसमें कुछ नहीं है, बस नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया हुआ है। कैसे हम बताते हैं, देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x, ये अपन लिख दिए। नीचे से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें से 2 कॉमन लेते हैं कितना बचेगा, 3 cos x प्लस 2 sin x, ये तो बचेगा अगर कॉमन लेते हैं तो। अपन ना नीचे को t मानते हैं, क्या मानते हैं, नीचे वाले को t, तो 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t मानते हैं। ठीक है, t मान लिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, लेट मैं भूल ही जाता हूँ, लेट, तो माइनस टाइम्स 3 sin x dx प्लस 2 cos x dx दोनों में से कॉमन ले लिए इक्वल टू dt। ये तो लिखा हुआ है, कुछ तो कहाँ लिखा, देखिए ये जो क्वांटिटी है ना यही तो लिखा हुआ है, 2 cos x माइनस 3 sin x, ये तो लिखा हुआ, तो इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ जाएगा, इसको क्या, इस पूरा क्वांटिटी को dt लिख देते हैं अपॉन t। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1/2 dt को क्या, log t प्लस c, t का वैल्यू डालिए, 1/2 log t क्या माने थे, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये अपन के पास आंसर हो गए। ठीक है, ये 24 नंबर हो गए, 24 नंबर लॉग। अगर मॉड लगाना चाहते हैं तो मॉड लगा दीजिए, डिफरेंट में कोई दिक्कत नहीं, इंडिफरेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 24 के बाद 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है अपन के पास, इधर गया 25 नंबर, 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। 25 नंबर है इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 25 नंबर है। तो ये अपन के पास, इसमें क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स को अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, cos सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10x का ये क्या नाम है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स ही होता है, तो इंटीग्रेशन ये हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं बनेगा, 25 नंबर, ये क्या है, ये अपन के पास आ गए हैं 25 नंबर। चलिए तो अब 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है अपन के पास 1/, ये रहा cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन और dx। ठीक है, ये अपन के पास कितना नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है कहीं, कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बनाइए, इसको क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसमें क्या करना है, लेट 1 माइनस 10x का x इक्वल टू t मानना है। ठीक है, तो माइनस टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के पास, dt हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, माइनस टाइम्स ये पूरा का क्वांटिटी माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन dt हो जाएगा अपॉन t माने थे इसको, तो t स्क्वायर बचेगा ना ये, और इसको क्या करना है, तो माइनस टाइम्स t की पावर ऊपर जाएगा तो -1 तो 1/t, और एक प्लस बचेगा प्लस c, तो ये अपन के पास गया 1/t प्लस c, ये इंटीग्रेशन t का वैल्यू डाल दीजिए, तो 1/t 1 माइनस 10x प्लस c, ये अपन के पास आंसर होगा। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स 1/t होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, टी स्क्वायर जैसे ही होगा तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 प्लस 1 तो -1, तो t के पावर -1 ये नीचे आ जाएगा, और वो -1 है तो ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा।
ठीक है, तो ये 25 नंबर क्वेश्चन था, 25 नंबर का ये आंसर था। 25 के बाद 26 देखते हैं। 26 है अपन के पास, कोई इधर गया 26 नंबर। 26 नंबर है ये कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। आपको पता होगा अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेट अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी अंडर रूट एक्स को टी मानते हैं तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है, डी एक्स होता है। तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा अपन के पास 2 डी टी, ये हो जाएगा। तो ये देखिए इंटीग्रेशन कॉस अंडर रूट एक्स को टी माने थे तो कॉस टी ये अपन के पास आ गया, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स को 2 टी टी आया तो डी टी इधर 2 इधर। कॉस टी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है प्लस में, तो प्लस में साइन एक्स सॉरी प्लस में, हाँ प्लस में ही साइन एक्स होता है, तो 2 इंटू साइन टी प्लस सी, तो 2 इंटू साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये सब ना आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आगे चलिए, आगे वाले चैप्टर में हम आपको डायरेक्ट बताना सिखाएंगे कि ये डायरेक्ट कैसे आपने इससे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। आपको ये बीच में ये 2 लाइन ये सब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ये दिमाग में सोच लीजिए, ये दिमाग में सोचना पड़ेगा, लेकिन ये दिमाग में सोच लीजिए, हम आपको डायरेक्ट यहाँ तक बता देंगे, मतलब इस लाइन से इस लाइन ये लाइन कैसे लिखते हैं वो हम बता देंगे। आगे हमें बने रहिए। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पे इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 27 नंबर में अपन में है अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉस 2x इंटू कॉस सॉरी साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। ठीक है, देखिए साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन कॉस 2x होता है तो साइन 2x को t मानिए, साइन 2x इक्वल टू टी, लेट साइन 2x इक्वल टू साइन 2x को t मानते हैं तो क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो साइन का कॉस 2x dx इक्वल टू dt, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा तो t 2 आएगा, तो cos 2x dx अपन के पास आ जाएगा dt बाई 2, ये आ जाएगा। आप देखिए इंटीग्रेशन इसकी पावर साइन 2x को क्या माने थे t, तो t cos 2x dx अपन क्या आ जाएगा dt बाई 2 2 को इधर आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी dt आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत 1/2 टी dt का डिफ्रेंशिएशन 1/3 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इसमें कोई दिक्कत, प्लस सी ये अपन के पास आ जाएगा इतना। और इसके बाद क्या करना है 1/2 इंटू इसको रीअरेंज करिए तो 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल आ गया, अपन के पास आ गया 1/3 और टी का वैल्यू क्या माने थे साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी, ये अपन के पास आंसर आ गया। ठीक है, 27 नंबर का आंसर अपन के पास ये है। ठीक है, 27 के बाद चलते हैं 28 पे। 28 अपन के पास है कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन dx, ये अपन के पास 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर का देखिए, इस पूरा क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो चलिए 1 प्लस साइन एक्स को टी स्क्वायर मानते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स 1 का तो 0 होता है इक्वल टू 2t dt। ठीक है, तो इस पूरा क्वांटिटी की जगह क्या लिख सकते हैं 2t dt लिख सकते हैं, 2t dt लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, अपॉन इसको पूरा क्वांटिटी की जगह टी स्क्वायर हो गया इंटीग्रेशन, सॉरी ये हो गया डी नहीं होगा तो ये हो गया, और देखिए इससे और ये कैंसिल आउट हो गया तो अपन के पास क्या बचेगा इन 2 इंटीग्रेशन dt, ये तो बचेगा अपन के पास, तो 2 dt का इंटीग्रेशन t प्लस सी, 2t प्लस सी आ जाएगा, t को क्या माने थे, t अपन के पास यहाँ से आ जाएगा, t अपन के पास यहाँ से आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, यही तो आएगा, ये आएगा तो इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। ये 25 नंबर नहीं सॉरी 28 नंबर था, 28 नंबर का आंसर है अपन के पास 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, 28 के बाद 29 देखते हैं। 29 है अपन के पास, 29 नंबर क्या आ गया कॉट एक्स लॉग साइन एक्स इंटीग्रेशन dx। आपको ना मैं कह रहा हूँ देखिए इसमें मैजिक दिखेगा,
इसका डिफ्रेंसिएशन ये लिखा हुआ है। अब कह रहे साइन एक्स का कॉट एक्स कहाँ से होगा, आप सोच में पड़ जाओगे। तो एक बार ना इसको टी मान के ना डिफ्रेंशिएट करो, कॉट एक्स आ जाएगा। टी मानते हैं, लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी मानते हैं, ठीक है। लेट डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन एक्स का लॉग का डिफ्रेंशिएट 1/x, तो 1/x कीजिएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसलिए हमारे जो सर थे ना वो कहा करते थे कि तुम जब मैथ्स और फिजिक्स बनाया करो ना तो अपने हाथ में कॉपी और कलम ले के बैठा करो, ठीक है। बिना कॉपी और पेन के, कॉपी और कलम के कभी मैथ ना कभी फिजिक्स बनाया करो। ऐसे मत कि कभी सोए हुए हैं आर्ट की तरह बैठ गए एकदम टांग पसार के बोल रहे हैं कि हाँ मैथ्स बना रहे हैं। जब भी मैथ्स और फिजिक्स बनाए ना तो कॉपी और कलम लेकर बैठे और कुछ ना कुछ लिखते रहे। जब पढ़ें क्वेश्चन, ये क्या नाम है, फिजिक्स का नॉमरिकल बनाए या नॉमरिकल देखें या ये क्या नाम है मैथ्स का क्वेश्चन बनाए, तो कुछ ना कुछ लिखते रहिए। देखते हैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दिमाग में आएगा। नहीं लिखने से कुछ नहीं दिमाग में आएगा, लेकिन जब लिखिएगा ना तो बहुत कुछ दिमाग में आ जाएगा। एलन साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉट एक्स आ गया, कॉट एक्स डी एक्स आ गया, कॉट एक्स आ गया। आप कहेगा साइन एक्स है, एलन एक्स है, कहाँ से कॉट एक्स डिफ्रेंसिएशन है, ऐसे सोचिएगा ना तो सोचते रह जाइएगा, ठीक है। तो ये आ गया, देखिए कॉट एक्स। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये कॉट एक्स ये हो गया और डी एक्स ही गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं डी टी। एलन साइन एक्स को टी माने थे तो टी डी टी लिख सकते हैं इसको पूरा को, ठीक है। टी डी टी को इंटीग्रेट कीजिएगा तो टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी ये आ जाएंगे। टी स्क्वायर बाई टू को क्या लिख सकते हैं, सॉरी टी स्क्वायर बाई डिफरेंस इंटीग्रेट तो हो गया, टी स्क्वायर को क्या, तो टी को वैल्यू डालिए तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर 1/2 तो पहले से है प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत हमको नहीं है, हमको नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए। 29 नंबर हो गए। 29 के बाद चलिए 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर है अपन के पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। देखिए 1 प्लस कॉस एक्स डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है तो देखिए मानते हैं लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस टाइम्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स डी टी। बस माइनस ही तो नहीं लिखा हुआ था, माइनस नहीं लिखा हुआ था तो माइनस हम इधर भेज दिए, तो इसका पूरा का वैल्यू क्या डाल देंगे, माइनस टाइम्स डी टी डाल सकते हैं अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को टी माने थे तो टी मान लिए। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, माइनस टाइम्स लॉग इंटीग्रेशन क्या लॉग टी हो जाएगा प्लस सी, ये तो होगा इसका इंटीग्रेशन लॉग टी, लॉग माइनस टाइम्स लॉग टी है तो टी को क्या माने थे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। यही तो अपन के पास आंसर है 30 नंबर में, यही तो है माइनस टाइम्स लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। मोड लगाना है तो मोड लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। 30 के बाद 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर है अपन के पास, किधर गया 31, ये रहा। इसमें भी वही है, कुछ नहीं है। एक्स सॉरी साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ये नहीं है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये है अपन के पास। कितना नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, ये है 31 नंबर डी एक्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानना है तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लिए, ठीक है। टी ये हो गया 1 प्लस, सॉरी इधर तो बन गया ना, हाँ 1 प्लस कॉस एक्स को टी माने, ठीक है। लेट 1 प्लस कॉस एक्स को टी माने तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए कॉस एक्स का माइनस टाइम्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस टाइम्स डी टी, ये आ गया, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, साइन एक्स डी टी डी एक्स को क्या लिख सकते हैं माइनस टाइम्स डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स को टी माने तो टी स्क्वायर, तो ये अपन के पास है माइनस टाइम्स टी की पावर -2 डी टी इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा टी की पावर -2 अब +1 तो -1 बचेगा, तो 1/t और ये -1 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी, ये अपन के पास। और ये कहाँ से आया, तो ये अपन के पास ना ये ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना उससे आएगा, अदरवाइज ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखने होगा। डायरेक्ट हम कैसे लिखे, देखिए
टी की पावर -2 है, इंटीग्रेट होगा तो इंटीग्रेशन में एक जुड़ेगा तो -1 होगा, -1 होगा, और नीचे भी -1 होगा, -1 -1, ये -1 है, -1 से माइनस प्लस हो गया, और ये 1/टी क्यों आया, टी की पावर -1 आया था। ठीक है, टी की वैल्यू डालिए, टी का वैल्यू क्या है 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गए। ये 31 नंबर का है, 31 नंबर ये हो गए। ठीक है, 31 के बाद चलते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर है अपन के पास 1/1 प्लस कॉट एक्स, क्या है 1/1 प्लस कॉट एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। इसमें ना अपन देखिए, इसमें ना कुछ तो दिख नहीं रहा है मानने वाला, कुछ नहीं दिख रहा ना। जैसे कि आपको कॉट उट दिखे ना, तो एक बार ना सेक स्क्वायर में चेंज करके देखिए, यानी तो साइन बाय कॉस में चेंज करके देखिएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। ठीक है, देखते हैं हम इसको ना साइन बाय कॉस में बन के चेंज करके देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस बाय साइन होता है कॉट का, कॉस बाय साइन एक्स, यही तो होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो यही होता है डी एक्स। चेंज सॉल्व करते हैं इसको, देखिए साइन एक्स ऊपर आ जाएगा अपॉन कॉस ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए हम कुछ नहीं किया, एलसीएम लिए है, इसे साइन एक्स नीचे रहेगा, वो ऊपर चला जाएगा डी एक्स। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बन रहा है। हमको क्या करना है, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लाना है, सीधा कुछ नहीं करना है, हमको ऐसा फॉर्म क्रिएट करना है कि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर आ जाए। नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर कैसे आएगा वो देखिए, अगर मान लीजिए हम 1/2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ तो बनेगा। अभी भी कुछ नहीं बना, तो देखिए 1/2 साइन एक्स को 2 बार लिखते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, अभी भी कुछ नहीं बना। एक बार कॉस एक्स जोड़ देते हैं। ठीक है, कॉस एक्स जोड़ दिए, माइनस कॉस एक्स एक बार घटा देते हैं, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे वाला का हमको डिफ्रेंसिएशन ऊपर लाना है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस टाइम्स साइन एक्स। अभी देखिए, अभी भी डिफ्रेंसिएशन नहीं आया, माइनस में आया ही नहीं है। तो चलिए हम एक बार ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक जगह लिखते हैं, ये डी एक्स तो है ही है, 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन के लिए साइन एक्स ऊपर में ना साइन के साथ माइनस में आना चाहिए, माइनस तो है नहीं, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, इसको ऑब्वियसली लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए ये चीज़ है लिखा, ये 1 हो गया, ये कट गया, ये डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमको तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब देखिए इसको ना, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस टाइम्स कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है, कोई दिक्कत होनी चाहिए, तो इसके बदले हम डी टी लिख सकते हैं, और 1/2 तो हमारे पास पहले से है, 1/2 ये पूरा का 1/2 है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन एक्स और माइनस टाइम्स इसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है, इसको इंटीग्रेशन में क्या डी टी अपॉन टी लिख सकते हैं प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो गया इसका, फिर इसमें कांस्टेंट जुड़ जाएगा। ठीक है, 1/2 इंटू एक्स माइनस लॉग टी प्लस सी, लॉग टी का वैल्यू डाल दीजिए, टी का वैल्यू डाल दीजिए, लॉग टी का नहीं, एक्स माइनस लॉग टी की जगह क्या माने थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये अपन के पास आंसर हो गया, प्लस सी, सी लिखना मत भूलिएगा कभी। ठीक है, सी आंसर हो गया अपन के पास। आंसर भी ऐसी है 32 नंबर का, क्या है x/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये 32 नंबर का आंसर हो गया। 32 के बाद 33 देखते हैं, अब कितने क्वेश्चन बचे इसमें। ठीक
ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप सॉरी फॉर डैट, लेकिन क्या करें 39 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन एक ही में सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का, हमारे वीडियो का टाइटल ही होता है कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.2, ये टाइटल ही होगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन तो मिलना चाहिए ना। हम मान लीजिए 35 क्वेश्चन बना के छोड़ दिए तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो ये अपन के पास ये हो गए। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, सॉरी 31 कौन सा क्वेश्चन था, 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास 1/1 माइनस 10x, ठीक है। तो 1/1 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्ट सी बात है। इसमें ना 1/1 माइनस साइन एक्स को 10x को साइन बाय कॉस में चेंज करना है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। देखिए इसमें ना आपको ईजिली मिल जाएगा कुछ ना कुछ। साइन एक्स में चेंज कर दिए, इंटीग्रेशन कॉस से इधर गया तो ऊपर जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखिए ये भी कुछ ऐसा ही हो गया, जो कैसा था, जो पहले जैसा था। जो अपन क्वेश्चन नंबर ये 33 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 32 में बनाया था ना, कुछ ऐसा ही फॉर्मेट बन गया। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर लाना है। करिए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन 2 कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स क्यों ऐड किए, क्योंकि हमको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लाना है इसमें, सॉरी डिफरेंशिएशन लाना है, तो साइन एक्स तो ऐड करना पड़ेगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया dx। अब क्या करना है इसमें कि इसको ना सेपरेटली ऐसा लिखना है कि नीचे वाला कट भी जाए और ऊपर वाला का इंटीग्रेशन भी आ जाए, ठीक है। तो नीचे वाला कट जाए तो कैसे कटेगा, तो देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को एक जगह लिखिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को एक जगह लिखिए, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिख दीजिए, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस टाइम्स साइन एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन ये क्या ना साइन एक्स का कॉस एक्स। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स प्लस प्लस 2 को प्लस कॉस एक्स हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, माइनस से प्लस 2 को कॉस साइन आ गया, और इसमें माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स, 2 को कॉस एक्स आ गया। तो हम तो कुछ किए नहीं, बस इधर उधर करके इधर लिखे हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब क्या करें, इसको सेपरेटली लिख दीजिए। सेपरेटली अगर लिखते तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस टाइम्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन dx। ये अलग, ठीक है। अब देखिए इसको तो सॉल्व, इसको तो काट दिए तो 1 हो गया, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाले को t मानने हैं, तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी हो गया, तो cos x का माइनस टाइम साइन एक्स और साइन एक्स का cos x dx, और ये तो पहले से है माइनस टाइम्स और dt, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये माइनस टाइम्स, इसको क्या माने हैं, इसको क्या माने थे, कुछ नहीं माने थे, ये तो अपन के पास dt आ गया अपॉन t, ठीक है, प्लस c। तो ये 1/2, अभी प्लस c नहीं होगा, 1/2, इसको क्या हो जाएगा x माइनस टाइम्स dt को log t, ठीक है, और t का वैल्यू डाल दीजिए 1/2 x माइनस log t है cos x माइनस साइन x प्लस c, ठीक है। यही अपन के पास आंसर हो गया। ये अपन 33 नंबर हो गए, तो 33 नंबर का आंसर है x/2 log cos x माइनस साइन x, ठीक है। 33 नंबर हो गया। 33 के बाद चलते हैं आप 34 पे।
34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर में है अंडर रूट 10x, ये हो गया sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स dx। इसमें अगर अपन किसी को भी कुछ मानते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर नीचे सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन में दिक्कत है ना, तो नीचे टाइम स्लैब मिल रहा होगा, उस टाइम स्लैब पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिक्कत है अपना टाइम बचाइए, अपना टाइम बचा के अपना दूसरा सब्जेक्ट में टाइम लगाइए, इसी में पूरा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आपको टाइम स्लैब नीचे कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा, वहाँ पर चले जाइएगा और देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो उस टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पे चले जाइएगा। तो देखिए इसमें तो कुछ भी मान, चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें तो कुछ भी दिख नहीं रहा है कि कुछ माने तो इसका वो हो जाए, इसका वो हो जाए। तो अपन करते हैं क्या, इसमें ना साइन एक्स बाय कॉस एक्स को ये करते हैं 10x अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स से डिवाइड किया और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किए। अब कॉस एक्स एक पहले से है, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। किसी में डिवाइड करें, किसी में मल्टीप्लाई, हम 1000 बार मल्टीप्लाई करें, 1000 बार डिवाइड करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 10x अपॉन साइन बाय कॉस 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। भी कुछ दिख रहा है, अब तो दिख गया होगा। इस 10x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अंडर रूट 10x आएगा, ऊपर वाला नीचे वाला को काट दे, नीचे वाला ऊपर वाला को काट देगा, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx आएगा। अरे कुछ तो आ गया, 10x को अगर अपन t मानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स dx, सॉरी सेक होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या होगा, dt होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो सेक स्क्वायर dx को dt लिखिए, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन t अंडर रूट टी, तो अंडर रूट टी। ठीक है, ये आ गया। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट t की पावर -1/2 dt को इंटीग्रेट कीजिएगा अगर आप, तो क्या आएगा, आ गया, देखिए आ गया। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा अपन के पास, ये इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ये आएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, ये तो आएगा। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, मतलब 2 अंडर रूट टी प्लस c, ये तो आएगा। 2 अंडर रूट टी के बाद 10x प्लस c, ये आ गया अपन के पास 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 34 नंबर के बाद हो गया अपन 34 ही है ना ये, हाँ 34 ही है। 34 के बाद चलते हैं अपन 35 पे। आप कभी भी बोल रहे हैं, सारे क्वेश्चन के टाइम स्लैब आपको नीचे दिख रहे होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 35 नंबर है ये क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में अपन के पास 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ये अपन के पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन 1/x होता है, अगर आपको थोड़ा मोड़ा डिफ्रेंसिएशन थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता है तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स को अगर t मानते हैं तो इसका 0 लॉग एक्स का 1/x dx इक्वल टू dt। हमारे पास ये क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये क्वांटिटी को dt मानते हैं, ये इसको t मानते तो t स्क्वायर dt, तो ये अपन के पास आ गया t³ प्लस c, ये तो आ गया t³ प्लस c, t³ प्लस c हो गए। और t के वैल्यू डाल देते हैं, t का वैल्यू अगर अपन डालते हैं तो t का वैल्यू क्या 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस c, ये तो है अपन के पास 35 नंबर क्वेश्चन यही है। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3 प्लस c। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास x प्लस 1 ओके इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स,
ये अपन का 35 नंबर क्वेश्चन। इसको इंटीग्रेट करना है, dx करना है। इसको क्या करना है, अब देखिए, अब कुछ गौर से देखिएगा ना तो आपको इंटीग्रेशन भी दिखाई देगा, डिफ्रेंसिएशन भी दिखाई देगा किसी क्वांटिटी का। इस क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन ये पूरा क्वांटिटी है, कैसे हम दिखाते हैं। तो लेट x प्लस लॉग x इक्वल टू टी मानते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x, इस पूरा का dx इक्वल टू dt। इसको एलसीएम लेते x प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। देखिए ये तो लिखा हुआ है, ये तो ये आ गया है dx है dt। तो इस पूरा क्वांटिटी का मतलब क्या है, t की पावर 2 इंटू डी टी हो गया, t की पावर 2 dt। इसको क्या कहें, t की पावर 3/3 प्लस c, ये अपन के पास हो गया, इंटीग्रेट हो गया। t की वैल्यू डालिए, t का वैल्यू क्या डालिएगा इसमें, t का वैल्यू है अपन के पास x प्लस लॉग x की पावर 3/3। t का वैल्यू तो ये माने थे ना, x प्लस लॉग x बाई 3 की पावर 3 प्लस c। ये अपन के पास आंसर हो गया, ये 36 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, 36 के बाद 37 नंबर देखते हैं। 37 तक तो नॉर्मल है, 37 के बाद 38, 39, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन, ये 36 था। 37 नंबर क्वेश्चन में अपन के पास 1 सेकेंड, एक्स क्यू साइन 10 इनवर्स x की पावर 4, ठीक है, अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इंटीग्रेशन dx, सॉरी 4 नहीं है, 1 की x की पावर 8 है। ठीक है, तो 10 इनवर्स x को अपन t मानते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस x की पावर 8 आ जाएगा। क्यों ऐसे आएगा हम दिखाते हैं। लेट 10 इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t मानते हैं, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x की पावर 4 पहले से है, इसकी पावर होल 4 इंटू 4 का इंटीग्रेशन, तो 4 डिफ्रेंशिएशन 4x³ इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो अपन के पास x³ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इक्वल टू 1/4 टाइम्स डी टी आ गया। इसमें कोई दिक्कत, इसको बस डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमें चाहिए वो एक साइड लिखे, जो हमें नहीं चाहिए वो एक अलग लिखे। तो x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx हमें चाहिए, इसका वैल्यू क्या 1/4 इंटीग्रेशन साइन, इसको t माने तो t dt। ठीक है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/4 साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस टाइम्स कॉस एक्स, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस टाइम कॉस एक्स प्लस सी, सॉरी कॉस टी होगा प्लस सी होगा। तो 1/4 माइनस ये बाहर आ गया, कॉस टी को वो जो माने थे वो डाल दीजिए, 10 इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। और यही आई थिंक यही आंसर में होगा, कॉस 1 माइनस टाइम्स 1/4, ये आंसर में है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल में देखिए 38 नंबर, 38 में 38 और 39 ऑप्शनल क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन में, इसमें 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में से बनाना है। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 10 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10x लॉग ई बेस 10 dx। ठीक है, ये हो गया। अपॉन में भी है x की पावर 10 प्लस 10x। अगर आप गौर से देखें ना तो इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। कैसे, अब मैं दिखाता हूँ। x की पावर 10 लेट प्लस 10 की पावर x इक्वल टू टी मानते हैं। x की पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन किया तो 10 x की पावर 9 dx प्लस 10 x की पावर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 10 की पावर x लॉग ई बेस 10 की पावर dx इक्वल टू dt। ये तो लिखा हुआ है, इसी का तो इसका a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x, इसको अगर d/dx निकालते हैं तो क्या होगा, a की पावर x इंटू लॉग a, ये तो होता है। तो यही तो है 10 की पावर x, 10 की पावर x लॉग बेस e a, ये तो होता है। देखिए
ये पूरा क्वांटिटी अपन के पास ये पूरा दे रखा है, देख रहे हैं, ये पूरा क्वांटिटी इंटीग्रेशन dt अपॉन t। तो ये अपन के पास कितना आ गया, अपन के पास आ गए log t। t का वैल्यू क्या है अपन के पास, t का वैल्यू ये है प्लस c लिखना मत भूलिएगा। तो log t का वैल्यू क्या है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। देखिए ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, 38 नंबर में। देखिए log किस में, log सिर्फ एक ही में है, 10 की पावर x प्लस x की पावर 10, 10 की पावर x 10 की पावर x प्लस x की पावर 10, ये ऑप्शन डी। ये अपन आंसर, एक ही आंसर है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन में log है, बाद में कि log किसी में है ही नहीं। ठीक है, अब ये तो हो गया और 38 हो गए। 39 नंबर देख लेते हैं एक बार। 38 नंबर के बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो आप 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो ये क्वेश्चन है 39 नंबर, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये है। इसको करना क्या है तो चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या करना है इसमें ना, कुछ तो माना नहीं रहा है, कुछ मान भी नहीं सकते हैं, तो नहीं मान सकते हो तो कुछ कीजिए। आपको एक चीज़ याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होते हैं, 1 होते हैं। तो 1 dx है, तो इसको ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको करना क्या है, इसको ना सेपरेटली लिख दीजिए आप। इसको एक बार लिख दिए, इसको एक बार लिख दिए, इतना तो लिख ही सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। ठीक है, इसको आप क्या लिखे, 1 बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाय कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये सॉरी 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10 एक्स प्लस सी, और इसका सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये अपन के पास आंसर है। ये देखिए 39 नंबर, जिसमें आंसर होगा कॉट 10x माइनस कॉट एक्स, 10x माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये चैप्टर द एंड EXERCISC एक्सरसाइज 7.2 था। ठीक है, इंटीग्रेशन था। तो एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो चुके हैं। अब अगले बार से अगला चैप्टर कौन सा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगला चैप्टर है अपन के पास एक्सरसाइज 7.3 है। ठीक है, 7.3 में भी 24 क्वेश्चन है, वो अगला वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको इससे 7.1 में कोई दिक्कत है तो आपको आई बटन में उसका क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दूसरे क्वेश्चन चैप्टर में क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर में दिक्कत है, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन में, तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अगर वीडियो है तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के वीडियो हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें इस चैप्टर का वीडियो चाहिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, यानी तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें भी बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे एक नया एक्साइटेड वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, गुड बाय बोलनी है, इसके बाद भी मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय।